स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं जीवन में संतों की इतनी आवश्यकता है। और वही बात गुरु अर्जन देव पातशाह भी कहते हैं कि ऐसी कृपा मोह करो संत चरण हमारो माथा नैन दरस तन धूर परो। आओ सभी मिलके पढ़ो क्या कहते हैं। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, संत चरण हमारो माथा, संत चरण हमारो माथा, नैन दरस तन धूर परो, नैन दरस तन धूर परो। ऐसी कृपा हाँ मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। सत्संग जी बात याद आ गई। कहते हैं रेगिस्तान की धरती, बड़े ध्यान से सुनना ये बात। कहते हैं रेगिस्तान की धरती पीर बहाउद्दीन का स्थान, बंदगी वाला फकीर पीर बहाउद्दीन बंदगी करता है। कहते हैं पास से जो बस्ती थी एक लड़की रोज वहां से आती है, पीर बहाउद्दीन के लिए अपने घर से लंगर बना के भोजन बनाकर ले आती है, पीर बहाउद्दीन को भोजन दे जाती है। अगर फकीर बंदगी में होता रख कर चली जाती है। कहते हैं आज पीर बहाउद्दीन बैठे थे, इस बच्ची ने देखा कि पीर साहब बैठे हैं, चलो उनके आगे ही भोजन रखती हूं। बड़े ध्यान से सुनना ये बात, बड़ी अमोलक साखी है। कहते हैं जैसे ही पीर साहब के आगे उस बच्ची ने भोजन रखा, कहते हैं बच्ची का मस्तक सामने से दिख रहा था, पीर साहब की नजर उस बच्ची के मस्तक पर पड़ गई। पीर बहाउद्दीन क्या देखते हैं कि बच्ची के मस्तक पर लिखा है कि इसके इतने पिछले जन्म के बुरे कर्म है, ये इस जन्म के बाद जब मरेगी तो जाकर नरकों की आग में जलेगी। प्यार से जपो सतनाम। पीर बहाउद्दीन ने भोजन की थाली पीछे की, दोनों हाथ उठाए और कहता है ऐ खुदा, है मेरे परवरदिगार, है मेरे मालिक, ये मेरे जीवन की कैसी विडंबना है कि कोई मेरे पास सेवा कर रहा है और उसका मस्तक मैंने देख लिया कि ये मरने के बाद नरकों की आग में, दोजक की आग में जाकर के जलेगी। खुदा इस बच्ची को दोजक की आग से बचा। अभी पीर बहाउद्दीन के मन में ये भाव चल ही रहा है, विचार चल रहा है। दोपहर का समा, कड़कती धूप, रेत तप रही है। बाहर से आवाज आती है कोई खुदा का प्यारा, है कोई अल्लाह का प्यारा, मुझे वजू करवाए, मेरे हाथ धुलवाए, मुझे नमाज पढ़नी है। प्यार से जपो सतनाम। दूसरी बार आवाज आती है कोई खुदा का प्यारा, मुझे वजू करवाए, मेरे हाथ धुलवाए, मुझे नमाज पढ़नी है, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मेरी बंदगी का वक्त हो रहा है। पीर बहाउद्दीन के कानों में आवाज जाती है, उस बच्ची से कहती है जा बेटा देख कौन है बाहर। वो बच्ची बाहर आती है, 10-12 साल उसकी उम्र है, छोटी सी बच्ची बाहर आकर के पूछती है बाबा कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहिए। वो फकीर, वो दरवेश कहता है मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मुझे हाथ धोने हैं, वजू करना है। हम हाथ धोना कहते हैं, वो कहते हैं वजू करना है। कहते हैं मुझे हाथ धोने हैं, मुझे नमाज पढ़नी है। बाबा तेरा नाम क्या है।
वो फकीर, वो दरवेश कहता है मेरा नाम पीर शकरकंज बाबा फरीद है, प्यार से जपो सतनाम। उसी बाबे फरीद की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। बच्ची ने अंदर आकर के बताया पीर साहब से, अपने फकीर बहाउद्दीन से, बाबा बाहर एक फकीर है, दूर से आया है, थोड़ा पानी मांग रहा है और अपना नाम कुछ शकरकंज फरीद बताया। पीर बहाउद्दीन कहते बेटा अब चिंता ना कर, प्यार से जपो सतनाम। जैसा रोगी वैसा हकीम, वैसा डॉक्टर मिल गया। जा बेटा ये लोटा उठा, बाहर लेकर के जा, उनके हाथ धुलवा। और बेटा जब हाथ धुलवाए ना तो उनको जरूर देखना, उनकी तरफ निहारना। वो बच्ची लोटा लेकर के जाती है, कहती ले बाबा हाथ धुलवाऊं तुझे। अब बाबा फरीद हाथ धो रहे हैं, वो बच्ची बाबा फरीद को देख रही है। बाबा फरीद नाम जपने वाले बाबा फरीद उस बच्ची के माथे पर निहारते हैं, उसके मस्तक की रेखाएं पढ़ लेते हैं। सारा लोटा हाथ धो लिया। बाबा फरीद कहते हैं बेटा हाथ धुले नहीं, जा एक लोटा और लेकर के आ। अब वो बच्ची अंदर जाती है और पीर बहाउद्दीन से कहती है ये कैसा फकीर है, इतनी गर्मी में पानी मिलता नहीं है बाबा, रेगिस्तान की ये धरती, पानी ऐसे ही नहीं बरसता यहाँ पर, कहां से लाऊं। अब वो कहता है दूसरा लोटा। पीर बहाउद्दीन कहता है जा बेटा दूसरा भी लोटा लेकर के जा, झट से जा। वो बच्ची दूसरा लोटा लेकर के आती है, पीर बहाउद्दीन की वो मुरीद हाथ धुलवाती है। बाबा फरीद हाथ धोते हैं, उस बच्ची के मस्तक की तरफ फिर देख रहे हैं। दूसरा लोटा भी पानी का खत्म हो गया। बाबा फरीद कहते हैं बेटा थोड़ा और पानी लगेगा, प्यार से जपो सतनाम। वो बच्ची अब तो बड़ी गुस्से में आती है, कहती है कैसा फकीर है जिसे पानी की कदर ही नहीं है। कहते हैं पीर बहाउद्दीन ने फिर कहा बेटा जा फिर पानी लेकर के जा। अब वो बच्ची फिर से पानी का लोटा लेकर के आती है। बाबा फरीद ने अब आधे लोटे में हाथ धो लिए और कहते हैं बस बेटा हो गया, जाओ। बाबा फरीद वहीं अपना मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज अदा करते हैं, खुदा को याद करते हैं। कुछ देर के बाद पीर बहाउद्दीन बाहर आते हैं और बाबा फरीद को सत्कार के साथ अपनी कुटिया में लेकर आते हैं। अब ध्यान देकर के सुनना ये बात। पीर बहाउद्दीन सवाल करते हैं बाबा फरीद से, बाबा बड़ा पानी लग गया आपको हाथ धोने के लिए, वजू करने के लिए 2.5 लोटा पानी लग गया। बाबा फरीद मुस्कुराते हैं और कहते हैं बहाउद्दीन तू बड़ा होशियार है, प्यार से जपो सतनाम, तू बड़ा सियाना बंदा है। बहाउद्दीन कहता है बाबा क्या हो गया? खुदा से दुआ करता है कि इस बच्ची को नरकों की आग से बचाओ। अब बहाउद्दीन इस बच्ची को नरक की आग से निकालने के लिए पानी की भी तो जरूरत पड़ती है ना, प्यार से जपो सतनाम। बहाउद्दीन कहता है फरीद जी से फिर 2.5 लोटा पानी हाथ धोने में। बाबा फरीद कहते हैं बहाउद्दीन हाथ तो मैंने आधे लोटे में ही धो लिए थे, अरे 2 लोटे तो इस बच्ची की नरक की आग बुझाने में लग गए, प्यार से जपो सतनाम। 2 लोटे तो इस बच्ची की दोज़ख की आग बुझाने में लग गए। खुदा मान नहीं रहा था, खुदा कह रहा था नहीं इसके कर्म हैं। मैं खुदा से कह रहा था खुदा ऐ मेरे मालिक, अपने नाम जपने वाले, अपने बंदगी वाले, अपने संतों के सदके इस बच्ची को दोज़ख की आग से बचा ले, प्यार से जपो सतनाम। और कहते हैं खुदा ने कहा जा फरीद तेरी बंदगी के सदके इस बच्ची की नरक की आग हमने बुझा दी। कहते हैं जब उस बच्ची ने ये बात सुनी, ये वाकया सुना, वो तो समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। और कहते हैं बाबा फरीद फिर बंदगी में जुड़ते हैं। मेरे गुरुदेव गुरु अर्जन देव पातशाह फिर उच्चारण करते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो, मत शर्म किया करो, क्योंकि बच्चा रोज स्कूल भी जाए,
स्कूल में आकर के क्लास में भी बैठे, पर जो मास्टर सबक याद करवाए अगर वो याद नहीं करेगा तो भाई एग्जामिनेशन के उस पेपर में क्या लिखेगा। आए हो गुरु नानक के स्कूल में, आए हो गुरु नानक के विद्यार्थी बनकर, अब ये गुरु नानक की वाणी, गुरु नानक का शब्द अगर याद नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं भाई, तो बात नहीं बनेगी। आओ अगर शब्द भी पढ़ लेंगे तो ये गुरु नानक के घर के जो टीचर हैं, ये संत हैं, ये पासिंग मार्क देकर हमें पास तो जरूर ही कर देंगे। आओ सभी मिलके पढ़ो, क्या कहते हैं। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, संत चरण हमारो माथा, संत चरण हमारो माथा, नैन दरस तन धूर पढ़ो, नैन दरस तन धूर पढ़ो, ऐसी कृपा मोहे करो। पढ़ो, ऐसी कृपा मोहे करो।